राधे राधे। जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि मकर संक्रांति आने वाली है। मकर संक्रांति पे हमें क्या डाल के स्नान करना चाहिए, इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आपको देखनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, एंड ऑफ स्क्रीन पे भी लिंक मिल जाएगा, आप जाके आराम से देख सकते हैं। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आपको अपनी जरूरत के हिसाब से क्या चीजें दान करनी है। अर्थात अगर आपके घर पे कोई बीमार रहता है तो आपको क्या दान करना चाहिए, अगर आप पे साने की साड़िस आती है तो आपको क्या दान करना चाहिए, अगर आपके घर में भी सुख शांति नहीं है तो आपको क्या दान करना चाहिए, अगर आपकी कुंडली में भी सूर्य और शनि का प्रकोप खराब चल रहा है तो आपको क्या दान करना चाहिए, अगर आपका भी बुरा वक्त टलने का नाम ही नहीं ले रहा है तो क्या दान करना चाहिए। तो आज मैं आपको ऐसे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 10 दानों के बारे में बताऊंगी, जो 10 चीजें आप मकर संक्रांति में दान करते हैं अकॉर्डिंग टू आपकी जरूरत, कि आपको किस चीज के अकॉर्डिंग क्या चीज दान करनी चाहिए। तो चलो सबसे पहले प्रारंभ करते हैं कि अगर आपके घर में बहुत सारी लड़ाई झगड़े हो रही हैं, सास की ससुर से नहीं बन रही है, ससुर की सास से नहीं बन रही है, और सास की बहू से नहीं बन रही, मियाँ बीवी की नहीं बन रही, मतलब आपके घर में हमेशा कलेश रहता है, आपके घर पे शांति नहीं है, आपके घर से खुशियों ने कहीं मुंह मोड़ लिया है, तो आपको मकर संक्रांति वाले दिन सबसे सिंपल उपाय खिचड़ी का दान करना है। लेकिन ध्यान रखिए, खिचड़ी बनाते वक्त आपको लहसुन प्याज का उपयोग नहीं करना है। आपको अगर अपने घर में खुशियां चाहिए, अगर आपको अपने घर में शांति चाहिए, अगर आपको अपने घर में सुख चाहिए, गृह कलेश से छुटकारा चाहिए, तो आपको खिचड़ी दान करनी चाहिए। नंबर दूसरा दान जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है कि अगर आपकी कुंडली में किसी ने बोला कि आपका सूर्य खराब चल रहा है या फिर आपकी शनि की स्थिति खराब चल रही है, तो आपको इस दिन मकर संक्रांति वाले दिन तिल और गुड़ का दान करना चाहिए, जिसका तिल का और गुड़ का जो सीधा सीधा संबंध है वो भगवान सूर्य और शनि से संबंधित है। क्योंकि जब सूर्य भगवान शनि महाराज के घर पे गए थे शनि महाराज से मिलने के लिए, अपने पुत्र से मिलने के लिए, तो शनि महाराज की स्थिति उस समय पे बहुत दयनीय थी, क्योंकि सूर्य भगवान का श्राप था उनको। अगर आप चाहते हो मैं इस पे भी डिटेल में वीडियो बनाऊं तो मैं आपको इस पे भी डिटेल में वीडियो बना के दे सकती हूँ। तो शनि महाराज जी ने सूर्य भगवान की जो पूजा अर्चना वंदना करी थी वो तिल से ही करी थी, और शनि महाराज जी का रंग इतना काला था कि वो तिल को छू रहे थे, वो एकदम काले पड़ रहे थे। इसलिए इस दिन काले तिल का दान करना बहुत ज्यादा उत्तम माना जाता है। शनि की स्थिति सही होती है क्योंकि सूर्य महाराज जी ने उनको आशीर्वाद दिया था कि मैं आपकी पूजा अर्चना वंदना से अत्यधिक प्रसन्न हूँ। तो अगर आज ही के दिन कोई किसी निर्धन को, कोई किसी गरीब को तिल दान करेगा तो मैं उस पर पूरी की पूरी तरीके से अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखूंगा, और उस पर मेरे बेटे की भी हमेशा कृपा दृष्टि बनी रहेगी। अर्थात अगर आपकी कुंडली में सूर्य की और शनि की स्थिति खराब चल रही है तो फिर आप गुड़ और तिल का दान कर सकते हो। आप बहुत सारे पंडित जी आपको बताते होंगे कि हमारे पे शनि की 7.5 चल रही है, या फिर हमारे पे जो शनि की 2.5 चल रही है या 7.5 चल रही है, तो ऐसे लोगों को मकर संक्रांति वाले दिन तांबे के बर्तन में काले तिलों को भर के दान कर देना चाहिए किसी निर्धन व्यक्ति को। ठीक, अगर आपका बुरा समय, हमेशा देखो कोरोना के काल में इतना बुरा समय आया है, हम लोगों ने देखा है कि कैसे अपनों से अपने बिछड़ गए हैं, लोगों ने अपना रंग दिखाया है। इनफैक्ट मेरी तो नई शादी हुई थी, तो मैं क्या ही बोलूँ कि मेरे नई शादी होने के बाद जैसे मैं आई थी, मैं कम से कम 6-7 महीने तक अपने माता पिता से नहीं मिल पाई थी। और मेरे घर पे, यहाँ पे मैं अपने ससुराल में आई थी, नई मैं यहाँ पे सेटल हुई थी, वहाँ पे एक तकिया भी नहीं था। व्हाटएवर, मैं इसकी स्थिति क्या बताऊं कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, कब नहीं हुआ था, कभी डिटेल में, मैं पूरी डिटेल में बताऊंगी। तो अपनों का चेहरा साफ हो गया था कि कौन कितनी हेल्प करने वाला है हमें और कौन कितनी हेल्प करने वाला नहीं है। एक ही बेडशीट हुआ करती थी तो वो एक ही बेडशीट हम ओढ़ लेते थे, वो एक ही बेडशीट हम बिछा देते थे, जो कि मेरे को पिताजी के घर से मिली थी। उसके बाद लॉकडाउन हो गया था। ऐसा नहीं था कि हम खरीद नहीं सकते थे, खरीद सकते थे, लेकिन लॉकडाउन होने की वजह से हम वो चीजें खरीद नहीं पाए। और जो भी हमारे यहाँ पे मेरे इन लॉज की तरफ से जो भी रिलेटिव थे, मैं क्या ही बताऊं आपको, उन लोगों ने ना मतलब मैं, ये आप तकिया देख रहे हो ये सोफे का, तो मैं ये सोफे का तकिया मैंने अराउंड 3-4 महीने तक लगाया है। इससे मेरे गर्दन में भी पेन स्टार्ट हो गया था, लेकिन किसी ने भी मेरे को एक भी तकिए की कोई हेल्प नहीं की थी। खैर छोड़ो, भगवान माता रानी उनका भी भला करे। गोन आर द डेज, अब सब कुछ बहुत अच्छा हो गया है कि आज मेरे पास भगवान की कृपा से इतना है कि अगर कोई यहाँ पे नया सेटल होता है तो मैं उसको आराम से
रहने खाने की पूरी व्यवस्था कर सकती हूँ, इतना भगवान ने कर रखा है। खैर अब आगे बढ़ते हैं, उस पर छोड़िए। अगर आपका बुरा वक्त नहीं टल रहा है, बुरे पे बुरा वक्त आ रहा है, जैसे कि लॉकडाउन के टाइम पे मेरे को पता चला था कि मेरे हस्बैंड पे 10.5 लाख रुपए लोन है और जिनके पास उनका पैसा है वो लेके भाग चुके हैं और मेरे हस्बैंड ने लोन ले रखा है। तो भैया अगर आपका भी ऐसा बुरा वक्त टल नहीं रहा है तो आपको नमक मकर संक्रांति वाले दिन डोनेट करना चाहिए। अगर आपके घर पे भी कोई ना कोई बीमार रहता है, हमेशा जब देखो आपके घर पे कोई ना कोई बीमार रहता है कि कभी घुटने में दर्द है, कभी गले में दर्द है, कभी सर्दी खांसी जुकाम वगैरह, तो आपको नए कपड़े डोनेट करने चाहिए मकर संक्रांति वाले दिन। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको भी लगता है कि आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, कि आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो जाता है, महालक्ष्मी की कृपा आपसे डाल ही नहीं रही है, तो इस दिन मकर संक्रांति वाले दिन आप घी का दान करें, इससे महालक्ष्मी की कृपा आप लोगों पे बरसेगी। तो मकर संक्रांति वाले दिन 7 प्रकार के अनाज का दान करते हैं। अगर आपके घर पे भी आपकी रसोई में घर अंडार भरा नहीं रहता है, घर का जो भंडार है उनमें नहीं भरा रहता, तो वो 7 प्रकार के दान करें, इससे आपके घर में हमेशा बरकत होगी, रसोई में हमेशा बरकत होगी। और मकर संक्रांति वाले दिन अगर आप चाहते हो कि आप ऐसा दान करें जिससे आपके पूर्वजों को संतुष्टि मिले, तो आप कंबल का दान कर सकते हो। और ठीक इसी प्रकार से अगर आप चाहते हो कि आपके घर पे कभी भी धन है लेकिन उसकी कमी कभी भी ना हो, माता लक्ष्मी कभी भी रुष्ट होके ना जाए, तो मकर संक्रांति वाले दिन आप दूध, चावल, दही का दान अवश्य करें, जिससे आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। और मकर संक्रांति के दिन सरसों के तेल, तांबे के बर्तन दान करें, इससे आपके मान प्रतिष्ठा सम्मान हमेशा बना रहेगा। तो याद रखिए कि आपको जो सरसों का तेल है वो तांबे के बर्तन में भरकर दान करना। तो एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ कि अगर हमें घर में सुख शांति चाहिए तो हमें खिचड़ी दान करनी है। अगर हमारी कुंडली में सूर्य और शनि की स्थिति खराब है तो हमें गुड़ और तिल का दान करना है। मैं आपको ये नीचे लिख के भी दे दूंगी एक बार, अगर आपको चाहिए तो मैं मेंशन भी कर दूंगी, आप नोटिस कर लीजिएगा। और जिन लोगों के शनि की 7.5 है या शनि की 1.5 है, तो फिर उन लोगों को काले तिल तांबे के बर्तन में भर के दान करने हैं। अगर आपका बुरा वक्त नहीं टल रहा है तो आपको नमक डोनेट करना है। अगर आपके घर पे कोई ना कोई बीमार रहता है, बीमारी नहीं टल रही है, तो आपको नए वस्त्र दान करने हैं। अगर मकर संक्रांति के दिन अगर आपको ऐसा लगता है कि माँ लक्ष्मी की कृपा आपके घर पे दिख ही नहीं रही है, बहुत ज्यादा निर्धनता आपके घर पे आ गई है, तो आपको घी दान करना है। ठीक, अगर आपको लगता है कि आपकी रसोई में अन्न के भंडार हमेशा भरे रहे, तो आपको 7 प्रकार के अन्न दान करने। इसमें दाल भी आ जाती है, इसमें गेहूं भी आ जाएगा, इसमें चना भी आ जाएगा, जो बाजरा मक्का, मतलब 7 प्रकार के जो अन्न होते हैं, आपको वो दान करना है। अगर आप ये चाहते हो कि आपके घर पे धन लक्ष्मी बहुत अच्छी तरीके से हमेशा बनी रहे, तो आपको चावल, दूध, दही का दान अवश्य और अवश्य करना है। और अगर आपको लगता है कि आपके मान सम्मान में हमेशा वृद्धि हो, हमेशा लोग आपको सम्मान की दृष्टि से देखें, हमेशा लोग आपको खुशनुमा दृष्टि से देखें, तो आपको इस दिन तांबे के बर्तन में सरसों का तेल जरूर और जरूर डोनेट करना है। मैं एक चीज आपको और बोल देती हूँ, जो तांबे के बर्तन में आप सरसों का तेल डोनेट करोगे, सबसे पहले उठ के आप उसमें अपनी परछाई जरूर देख लीजिए। अगर आप सबसे पहले उठ के उसमें अपनी परछाई देख लेते हो और उसके बाद वो डोनेट करते हो, तो आपके ऊपर का जो ओरा है, जो आपकी नेगेटिविटी है, वो सरसों के तेल में चली जाती है और आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का समावेश हो जाता है। तो ये मैंने आपको बताया कि आपको किस जरूरत के हिसाब से क्या क्या चीजें मकर संक्रांति पे दान करनी है। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरा यूट्यूब चैनल हरी बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरि बोल।